हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज बुक का जो आपको आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहा है, जहां पर हम पांचों की पांचों बुक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर्स इन 3D और ट्रिग्नोमेट्री हर एक पार्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी पूरी ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड तैयारी हम करवा सकें। इसी के साथ अभी जो आपकी चल रही है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक चल रही है, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइजेज आपके लिए लेकर आए। बहुत अच्छे से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस काफी क्रूशियल हैं, काफी आई वुड से सिग्निफिकेंट हैं इस चीज को समझने को लेकर कि जो भी आपको सारे कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं वो और मजबूती से आपके रिवाइज हो जाएंगे और कंसोलिडेट हो जाएंगे अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से करते हैं। आई होप आप नोट्स बना रहे हो, सारी चीजें नोट डाउन करके रिवाइज करते हो और क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करते हो। हर क्वेश्चन का मसला यही है कि मेरे करवाने से पहले आप जरूर करते हैं, है ना। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करता है। मतलब किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको करवाते हैं एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं होता है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं होता है। पूरा कोर्स, पूरा पैकेज, पूरा मॉड्यूल एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स जो ई बुक्स या पीडीएफ हम आपके लिए क्रिएट करते हैं उनको लेकर भी आप एक्सेस को लेकर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करिए और हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करिए नोट्स और पीडीएफ्स को लेकर। विद दैट स्टूडेंट्स सीधे पॉइंट पर, काम की बात पर आते हैं। आज फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके सिंगेज बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर के रेलेवेंट सिग्निफिकेंट कुछ क्वेश्चंस चुने गए हैं जो आपके काम के हैं, जिनसे आप कंसेप्ट सीख पाएंगे और जिनसे आप चीजें रिवाइज कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, मेरी हिदायत है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें तो स्क्रीन पॉज करके हाथों हाथ खुद से अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। मेरे सॉल्व करवाने का वेट मत करिए, मेरे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने तक का वेट मत करिए। फिर भी ना हो तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखकर अटेम्प्ट करिए, फिर भी ना हो तो थोड़ा सोल्यूशन देखिए, फिर अटेम्प्ट करिए और ऐसे करते जाइए। आई होप ये प्रोसीजर आप जरूर फॉलो करेंगे, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट डेवलप होगी। आप प्रॉब्लम से लड़ना, जूझना, उसके साथ स्ट्रगल करना सीख पाएंगे और ये हैबिट, ये एटीट्यूड आपका बिल्ड होगा कि आप चीज़ों से लड़ते हैं, आप चीज़ों से स्ट्राइव करते हैं, आप गिव अप नहीं करते हैं। बस यही मैं चाह रहा हूँ अभी तो आपसे, है ना। सर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड अलोंग दिस लाइन। बहुत कुछ लिखा है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस उसमें एक हिंट जरूर मैं दूंगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से काम के बाद। पहले तो ये लाइन ध्यान से देखो सर, इस लाइन को देखो आप। क्या इस लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अगर इस लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में लिखा, मैं थोड़ा आपको इसको इमेजिन और विजुअलाइज करवाने में हेल्प कर रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखना मैं लिख रहा हूँ y, है ना। ये पूरा पोर्शन उठ के वहां जाएगा तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस √3 टाइम्स x बट विद अ नेगेटिव साइन। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, √3 माइनस 1 टाइम्स x, है ना। और 10 तो ऑलरेडी है तो प्लस 10 ऑलरेडी है ना, प्लस 10 ऑलरेडी है वहां। एक छोटा सा काम और कर लेते हैं सर, क्या कि y का जो कोफिशिएंट है √3 + 1, उससे मैं इसे यहां और यहां डिवाइड कर देता हूं। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई भी तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर ये है आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में। हिंट जो मैं आपको देना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन करने में थोड़ी परेशानी आई होगी क्योंकि इसे एज अ फैक्ट याद रखिएगा, ये जो मैं अभी बताने या सिखाने या बोलने वाला हूं ये आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस कई बार पूछता है। कैसे, सुनिएगा ध्यान से। ये जो वैल्यू है ना स्टूडेंट्स, कौन सी, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, दिस इज टेक्निकली नथिंग बट 10-15 डिग्री। जो 10-15 डिग्री होता है ना स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये कैसे आता है, जो 10-30 डिग्री का फॉर्मूला होता है ना, उसको अगर मैं 10 ऑफ 2 × 15 लिख दूं तो 10 थीटा वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करें तो आप ये बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत बड़ा, बहुत टफ, बहुत चैलेंजिंग टास्क नहीं है, बट ये कैसे स्ट्राइक करेगा, तो इसको स्ट्राइक करवाने का तरीका यही है कि आप इसे याद रखें, आप इसे बिल्कुल याद रखें कि 10-15 डिग्री ये होता है। क्या ये बात आपको याद रहेगी? भूलिएगा मत। इसी तरीके से sin 15 cos 15 भी निकाल सकते हो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले की हेल्प से। बट फिलहाल अभी अगर आप 10-15 याद रखें तो इसे जरूर याद रखिएगा। अब क्या सर आपका कहना है? मेरा कहना है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें ध्यान से तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 10-15। 10-15 का मतलब क्या है सर? 10-15 का मतलब है कि अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को विजुअलाइज करूं
मैं इस स्ट्रेट लाइन को विजुलाइज करूं तो मुझे ये नजर आ रहा है इसका जो भी इंटरसेप्ट रहा हो, अच्छा बाय द वे इसका जो ये mx प्लस सी है, तो ये जो c होता है mx प्लस सी फॉर्म है, ये आपका y एक्सेस वाला इंटरसेप्ट होता है और ये पॉजिटिव है 10/√3+1, ये क्लियरली पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो कहना है इसे ये कुछ ऐसी सी एक स्ट्रेट लाइन जा रही होगी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? सर इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो आप? शायद कर रहा हूं, क्योंकि सर इसका जो y इंटरसेप्ट है, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो बेशक पॉजिटिव है, लेकिन ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना डिग्री एंगल बना रही है? 15 डिग्री। ऑल्दो मैंने बहुत बड़ा सा एंगल बनाया आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, बट ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट होगा 15 डिग्री। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? इन केस इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, मैं इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज्ड ना रहें और आपको चीजें समझ आए, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसे यहां से बना रहा हूं। आई होप आप चीज़ें समझ के अच्छे से रखोगे अप्लाई करते हुए। मैं बस थोड़ा सा ऐसे प्रॉपर्ली ड्रॉ कर दूं स्टूडेंट्स, ताकि आपको किसी भी स्टेज पर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन ना हो इस क्वेश्चन को समझने को लेकर, है ना। एक 15 डिग्री का ये एंगल है ना। तो ये जो एंगल है ये कौन सा है स्टूडेंट्स? ये जो एंगल है इसकी वैल्यू है 15 डिग्री। आई होप बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रही है बात आपको। और ये बेसिकली किस लाइन की इक्वेशन है? ये इस या इसे, जो भी आप कहना चाहें, इस स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट आपके एक्सिस पर प्लॉटिंग है। कोई दिक्कत? सर अच्छी बात है, आपकी सारी बात हमने मान ली, लेकिन आप कहाँ ले जा रहे हो हमें? थोड़ा पेशेंस रखिए। वो आपसे पूछ रहा है ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस। 1 मिनट सर, इतना आसान क्वेश्चन है तो इतना करा क्यों? 1 मिनट क्वेश्चन पूरा पढ़िए। ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस measured along this line, measured along the line y is equals to √3x plus k। कुछ तो गड़बड़ है सर, बिल्कुल है गड़बड़। सुनिएगा, पहली बात तो उसने के नहीं दिया, मैं कह रहा हूं कि ना भी दे तो भी चलेगा। ऐसा कैसे सर? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ जो मैटर करता है वो है ये लाइन का y का और x का कोफिशिएंट। मतलब अगर लाइन की स्लोप पता चल जाए ना, अगर लाइन की स्लोप पता चल जाए तो आपका बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो ये नहीं कह रहा है स्टूडेंट्स की ओरिजिन से आप मुझे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के दो, नहीं, वो ये नहीं कह रहा है आपसे। वो क्या कह रहा है समझने की कोशिश करो। ये जो लाइन लिखी हुई है ये क्या लिखी है सर? y इज इक्वल टू √3 टाइम्स x प्लस k। अच्छा बताओ √3 कितना होता है सर? √3 होता है 1060 होता है √3। मतलब इस वाली लाइन की जो स्लोप है, इस वाली लाइन की जो स्लोप है, या रादर जो इंक्लिनेशन है किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना है सर? वो जो भी है, मतलब जहां से भी पास हो रही है, के यूनिट मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसका जो इंक्लिनेशन है वो कितना है सर? 60 डिग्री। इसमें के जो भी हो हमें नहीं पता सर, मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि इस लाइन का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन है वो है 60 डिग्री। इस बात का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस इसलिए है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको बस ये करना है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत काम की बात है। अब सुनिएगा, आपकी ये जो लाइन है, मुझे नहीं पता कहां से जा रही, बस मैं एक लाइन बना ले रहा हूं, इसी परेशान मत होइएगा। ये आपकी लाइन है कौन सी? जो 60 डिग्री है। मतलब ये कौन सी लाइन है सर? ये आपकी y इज इक्वल टू, मतलब मैं लिखूं या इससे अच्छा मैं कह दूं कि ये जो लिखा है यही, बेशक के अकॉर्डिंग वो वैरी करेगी, बट ऐसी ही कुछ होगी। मतलब या तो इसके पैरेलल यहां से जाएगी, या यहां से जाएगी, या यहां से जाएगी, पर यही 60 डिग्री वो बना रही होगी। आप बात समझ पा रहे हो? आप बात समझ पा रहे हो नहीं स्टूडेंट्स? तो मैं बस एक लाइन बना के बता रहा हूं। और ये लाइन क्यों बनाई सर आपने? ये लाइन इसलिए बनाई स्टूडेंट्स क्योंकि इसी के पैरेलल ओरिजिन से आपको एक लाइन पहुंचानी है। इसी के पैरेलल ओरिजिन से आपको एक लाइन पहुंचानी है। इसी के पैरेलल आपको ओरिजिन से एक लाइन पहुंचानी है। सर क्यों पहुंचानी है? क्योंकि इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग जो ये डिस्टेंस है ना, जो ये पॉइंट और ये पॉइंट की डिस्टेंस है, वो ये जानने में इंटरेस्टेड है। वो ओरिजिन से इस लाइन पर ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर की डिस्टेंस नहीं चाह रहा है। वो चाह रहा है आपसे ये पूछना कि ओरिजिन से इस लाइन के अलोंग, मतलब इस लाइन के पैरेलल अगर आपने एक लाइन एक्सटेंड की तो इस लाइन से ओरिजिन की क्या डिस्टेंस होगी, मतलब वो ये जानना चाह रहे हैं। अगर मैं इन पॉइंट्स को डिनोट करूं ना, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि अगर ओरिजिन को आप कहो O, इसे आप कहो A और इसे आप कहो B, तो वो OA नहीं पूछ रहा है। वो ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस अलोंग दिस लाइन, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाती है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल? क्या ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया? आई थिंक अब मैंने काफी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, और अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बता दें और मुझे सोच के बता दो कि क्या आप वर्कआउट करोगे। मेरा यकीन करो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी टफ ये क्वेश्चन नहीं है। कैसे सर टफ नहीं है? आप समझो बात को, ये टफ इसलिए नहीं है स्टूडेंट्स क्योंकि, समझना, पहले तो घबराना मत। देखना, क्या ये आपका 15 डिग्री एंगल दिख रहा है? सर दिख रहा है। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इस पूरे पोर्शन को थोड़ा सा अलग से बना रहा हूं क्योंकि यहां अगर मैंने किया तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, काम की बात सुनिएगा, है ना। आपकी एक तो ये स्ट्रेट लाइन है जो आपकी जा रही है ना, ये आपका ऑफ कोर्स क्या है? y एक्सिस, और यहाँ कहीं आपका क्या है? लेट्स से x एक्सिस। मैंने थोड़ा पास बना दिया, इसको मैं थोड़ा और इधर बना लेता हूँ। ये है लेट्स से आपका x एक्सिस, है ना।
और ये है आपका परपेंडिकुलर जो कि आपने ड्रॉप किया है इस लाइन पर ये, और ये है आपकी ये वाली लाइन जो कि आपने कुछ जा रही थी ऐसे, है ना। अब सुनिएगा, मैं बस काम काम की बातें आपको बता रहा हूँ। ये वो लाइन थी स्टूडेंट्स जो कि आपकी क्या बना रही थी, 60 डिग्री एंगल, याद है ना। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और आपको पता है ना ये वाला एंगल कितना था, ये वाला एंगल था आपका 15 डिग्री एंगल। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं कुछ चीज़ें आपसे समझना चाहूँ, आई होप ये पिक्चर आप रेलेवेंट समझ पा रहे हो। आपका ये तो पॉइंट ओ है ना, और अगर मैं पॉइंट्स भी डिनोट करूँ तो ये पॉइंट आपका था ए और ये पॉइंट था आपका बी। मैं किस चीज़ को निकालना चाह रहा हूँ सर, मैं ओ बी निकालना चाह रहा हूँ। निकाल लेंगे सर कुछ ना कुछ करके, पर मुझे क्या आप ये बता सकते हो, सोच के बोलना है स्टूडेंट्स, ये ओ एंगल का मतलब ओ पर जो ये एंगल बना रहा है ये वाला, मतलब अगर मैं थोड़ी देर के लिए कह दूँ लेट्स से सी, है ना, तो जो ये एंगल है सी ओ ए, ये कितना होगा सर, ये है 90, तो इसका और इसका सम जो होगा वो 90 होगा। आप समझ पा रहे हो। और अगर ये ऑलरेडी 15 है तो बचा कितना, 90 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो, आई थिंक 75। तो सर ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये होगा 75। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। तो ये कितना होगा 75। कोई डाउट स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या, अच्छा बताओ, ये पूरा एक 180 डिग्री एंगल है, बिल्कुल है सर। अगर 180 में से मुझे 75 और 60 पता है, सुनिएगा ध्यान से, 180 माइनस 60 120, सुन रहे हो क्या। 120 में से 75 माइनस किया, 120 में से अगर 70 माइनस किया तो आई थिंक 50, 50 में से 5 माइनस किया तो 45। तो कहना है से कि सर ये जो एंगल होगा ये होगा एक 45 डिग्री का एंगल। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। आप प्लीज इस बात को समझो, अगर ये है 45 और सर ये है 90, आई होप ये तो समझ रहे हो आप, ये 90 है तो ये भी 90 है। ये जो पूरा गेम हो रहा है ये समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स। मैं फिर से बना देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं इसे थोड़ा और अच्छे से आपको प्लॉट करके दूँ तो फाइनल कंक्लूजन जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये बेसिकली आपका एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सर आइसोसेलेस क्यों कहा आपने, क्योंकि भाई ये है आपका ओ, ये आई थिंक आपका था ए, है ना, और ये है बी। तो ओ ए बी में आपको निकालना है ओ बी, ये है 90 डिग्री और ये है 45, और ये 45 है तो सर ये भी कितना होगा 45। और अगर ये 45 हैं तो इक्वल एंगल वाली साइड्स इक्वल ही होती हैं, क्योंकि साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ सबटेंड इक्वल एंगल ऑन दी थर्ड साइड। आई होप ये ट्रायंगल की बेसिक सी प्रॉपर्टी आपको पता है। सर ये सारी बातें पता कर लेंगे, हमको बस ये बता दो, हमको बस ये बता दो कि इस हाइपोटेन्यूज को आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है सर, आपको निकालना है ओ बी, हाइपोटेन्यूज ओ बी निकालना है सर। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता चल जाए तो निकाल लूंगा क्या। टेक्निकली आपको परपेंडिकुलर और बेस दो चीजें नहीं निकालनी, आपको सिर्फ कोई एक परपेंडिकुलर या बेस निकाल लेना है, क्योंकि वो दोनों सेम है। मतलब अगर ओ ए की लेंथ मान लो ए आई तो ओ ए बी भी कितना होगा ए, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनसाइड एन अंडर रूट, यानी 2 टाइम्स ए स्क्वायर इनसाइड एन अंडर रूट, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स ए। मतलब जो भी आपकी ए की वैल्यू आएगी ना उसका रूट 2 टाइम्स कर देना है, ये आपका आंसर होगा, ये आपकी ओ बी की वैल्यू होगी जो आप यहाँ निकालना चाह रहे हो। आप बात समझ पा रहे हो ना। ये आपका 45 डिग्री, ये भी 45 है, तो ये और ये इक्वल है। बहुत माइन्यूट से लेवल पे मैंने बनाया, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो। क्या ये बात सारे स्टूडेंट सोच पा रहे थे। ट्रिकी पार्ट था 15 डिग्री वाला एंगल मेजर कर पाना और इसे सोच पाना। बिल्कुल ये आई अंडरस्टैंड थोड़ा ट्रिकी था, इसे याद रखना होगा। अच्छा सर अब क्या, मतलब जेई इस पर क्वेश्चंस पूछता है, ये चीज ना घुमा फिरा के वो देता है। अब क्या, मुझे एक बात बताओ, ओ ए क्या है। फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन कि ओ ए क्या है। ओ ए इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन ऑन दिस स्ट्रेट लाइन विच इज दिस, और रादर दिस। ओरिजिन से ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ ऑन दिस स्ट्रेट लाइन वो कितनी होती है सर, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनसाइड अ मॉड। याद है ना फॉर्मूला। ओरिजिन से निकालना तो और आसान है सर, ओरिजिन रखा तो 0 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आपकी ओरिजिन से इस ए की डिस्टेंस होगी। मतलब अगर मैं अब ओ ए निकालना चाहूँ तो ओ ए क्या होगा स्टूडेंट, सुनिएगा ध्यान से। सर ओ ए जो होगा आपका, सुनिएगा सर, पहले आ जाएगा 0 प्लस 0 और आपकी कॉन्स्टेंट जो की है -10। किसी को इस बात से कोई तकलीफ, आप सुन रहे हो ना। 0 इंटू दिस और ये 10 इधर रहेगा तो -10 है ना। और डिवीजन में क्या, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 1 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। सर बस इतना ही करना है क्या। एक मिनट, आप शायद कोई गड़बड़ कर रहे हो। सर अंडर रूट भी तो लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट लगता है, याद आ रहा है क्या सर, याद आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब मेरा दिमाग कहता है सर -10 न्यूमरेटर में है, ये तो पॉजिटिव आने वाला है अंडर रूट वाला पार्ट, -10 आ रहा है, तो -10 पे मॉड लगाए तो +10। तो सर अगर आपने ओ ए निकाला तो ओ ए जो आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, ओ ए जो आ रहा है वो आ रहा है 10 अपॉन, ध्यान से देखिएगा, अब काम की बात सुनना, ध्यान से देखना स्टूडेंट। a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप खुद सोच के बोलो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2ab से माइनस 2ab कैंसिल, बिल्कुल सर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर का भी डबल है ना। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना 1 और उसका डबल 2। सिमिलरली अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 3 का डबल कितना 6, और ये सब किस में आएगा सर अंडर रूट में। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे समझ आ रहा है कि नहीं भाई? सर अगर ओ ए आता है कुछ ऐसा 10 अपॉन अंडर रूट 8, मैं इसे लिख सकता हूँ क्या 10 अपॉन अंडर रूट 8। सर अंडर रूट 8 तो होता है 2 रूट 2, अरे 8 2 का क्यूब होता है ना, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 रूट 2। सर ओ ए आ रहा है 10 अपॉन 2 रूट 2। अच्छा 2 से 10 को कैंसिल किया तो कितना आ जा रहा है सर? ये आ जाता है 5 रूट 2। आपको नजर आ रही है बात? कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप बारीकियां, अगर आप हर एक चीज अच्छे से जानते हो। सर ओ ए आता है 5 बाय रूट 2, ओ ए आया 5 बाय रूट 2, तो ए बी भी होगा 5 बाय रूट 2, तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी कितना होगा 5 बाय रूट 2 का रूट 2 टाइम्स। क्वेश्चन खत्म हो गया ना? क्वेश्चन खत्म हो गया सर, क्योंकि 5 बाय रूट 2 का रूट 2 टाइम्स कितना होता है 5। आप बात समझ पाए क्या? आपका ओ ए है 5 बाय रूट 2, और पाइथागोरस थ्योरम से आपको बस ये करना है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो परपेंडिकुलर या बेस का रूट 2 टाइम्स होता है। तो उस कहानी से रूट 2 से रूट 2 कैंसिल और आप मार्क करोगे ऑप्शन डी। ये बिल्कुल बेशक एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं एडवांस लेवल का तो नहीं कहूँगा, बट मेंस लेवल का एक क्वेश्चन है। मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और आसानी से मिलेंगे, पर इस तरीके से चीज़ें सोचनी होगी बिना घबराए, बिना टेंशन लिए, बिना ज़्यादा घबराए, क्योंकि आपको ये सारी बातें सिखाई और पढ़ाई गई हैं स्टूडेंट्स, ये आप कर सकते हो। क्या आप ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके के अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे और आंसर ले आएंगे? कितने स्टूडेंट्स का बाय द वे ऑप्शन डी आ गया था, तो कैसे नहीं, सच में जेन्युइनली लिखिएगा, है ना। आई होप आप ये लेक्चर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हो और बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंजॉय कर रहे हो। और अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं और आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो बस इसे प्रूव कर दीजिए, जस्टिफाई कर दीजिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा बात कर लेते हैं। सर लिखा हुआ है, अगेन मेरे समझाने से पहले क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा खुद से एक बार। मेरा यकीन है अभी आपने इसे अटेम्प्ट करने के बाद प्ले किया है। वो क्या लिख रहा है? द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द लाइन्स दिस इन दिस। क्या मैं आपको हिंट दूँ या आप मुझे कमेंट में लिखकर बता रहे हो कि यहाँ क्या करना है? सर बड़ी सिंपल सी बात है, पता नहीं आप ऐसा क्यों नहीं सोच पाते हो कि अगर कोई आपसे कहे ये तो भाई कुछ पढ़ाया था आप याद करो। सर दो लाइन्स हैं, इन दोनों लाइन से अगर कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है तो वो वही लाई करेगा जो कि इन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर होगा। याद करो स्टूडेंट्स, ये पढ़ाया था आपको याद आ रहा है? लास्ट में इस चैप्टर के हमने बात की थी एंगल बाइसेक्टर्स की। तो अगर L1 और L2 का एक एंगल बाइसेक्टर ये है, तो बिल्कुल सर इस लाइन पर कोई भी पॉइंट उठा लो, सर कहीं भी कोई भी पॉइंट उठा लो, वो क्लियरली इक्वी डिस्टेंट होगा इन दोनों लाइन से। ये बातें याद है या नहीं? या तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर उठा लीजिए सर, या फिर आप ये वाला एंगल बाइसेक्टर उठा लीजिए। याद आ रहा है क्या? बिल्कुल सर याद आ रहा है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? आपसे ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करवाई जा रही हैं, आपसे तो सिर्फ एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछी जा रही है। तो अब मैं चाह रहा हूं कि मैं लेता हूं पॉज, आप करो ज़रा इस क्वेश्चन को ट्राई और मुझे बता दो कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट किया या क्या आपका आंसर आया। जल्दी से बता रहे हो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग? आई थिंक सर एंगल बाइसेक्टर तो निकालना है, कौन सी बड़ी बात है, तो निकाल लो। एंगल बाइसेक्टर अगर निकालना है तो क्या सर, ये जो इक्वेशन है कौन सी, x प्लस वाई माइनस 2 रूट 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय, जल्दी बताओ, x प्लस वाई, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी 2, मतलब सम किया मैंने। आई होप आपको पता है अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको करना होता है, तो कितना आ जाता है अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, आप लगा लेते हो प्लस माइनस, बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, याद आ रहा है ना सारी बातें। और सर इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ जो होगा वो क्या होगा सर, होगा x प्लस वाई माइनस ऑफकोर्स रूट 2 डिवाइडेड बाय, वापस सेम चीज, अगर आप चीजें देख पा रहे हो तो सेम चीज मतलब क्या सर, आप देखो ना, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट भी 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 का अंडर रूट 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। क्या इस बात से कोई तकलीफ? सर मेरा कहना है कि आप इतना क्यों कर रहे हो, आप इसको सीधी सीधी क्यों नहीं लिख रहे हो, आप सीधे सीधे लिख दो इसको कि अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या सर, जो बचेगा वो होगा x प्लस वाई माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू वॉट, प्लस माइनस x प्लस वाई माइनस रूट 2। अब आप एक एक करके साइन ले लीजिए, अगर आप प्लस साइन लोगे तो आपको रियलाइज हो रहा है गड़बड़ हो जाएगी कि x और y से x और y कैंसिल, तो आपका एक ही एंगल बाइसेक्टर आने वाला है, कौन सा, जब आप नेगेटिव साइन लोगे। तो नेगेटिव साइन ले लेते हैं सर, नेगेटिव साइन अगर लिया तो इधर तो है x प्लस वाई माइनस 2 रूट 2, यहाँ पे लिया तो माइनस x माइनस वाई
प्लस रूट 2। कोई तकलीफ किसी भी स्टूडेंट को? अगर यहाँ पर चीज़ें ढूंढनी चाहिए तो सर मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये, सुनिएगा ध्यान से काम की बात को। सर देखो माइनस एक्स इधर आया तो कितना हो गया सर 2x, माइनस वाई इधर आया तो कितना हो गया सर 2y, और सर जैसे ही अंडर रूट 2 यहाँ आया तो ये हो जाता है -3 टाइम्स रूट 2 इज इक्वल टू 0। और ऐसा कहाँ दिख रहा है सर? ऐसा मुझे दिख रहा है ऑप्शन सी में। क्या आप सभी को दिख रहा है सर? आई होप आप सब नोटिस कर पा रहे हो कि ऑप्शन सी में एग्जैक्ट यही वैल्यू हमें दिख रही है। क्या आपको नजर आया? कितना आसान सा, बेसिक सा, डायरेक्ट सा क्वेश्चन था। पर इस बात को घुमा फिरा के उसने कहा, उसने डायरेक्टली नहीं कहा कि आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना है, उसने कहा लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंट। तो जब भी कोई पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंट हो दो लाइन से, दैट इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज ऑलवेज द एंगल बाइसेक्टर। याद रखोगे स्टूडेंट्स? और मुझे पता है, देखो प्रॉब्लम ये है कि आप ये भूल गए होंगे। सच बताओ कितने स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो गया था? तो यही तो प्रॉब्लम है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कहीं अटक रहे हो, मतलब आपके बेसिक्स वापस से वीक पड़ रहे हैं, तो उन्हें कंसोलिडेट करना जरूरी है। और कंसोलिडेट करने का तरीका है क्वेश्चंस। बार बार थ्योरी थोड़ी पढ़ेंगे यार, रटना थोड़ी है, ऐसे याद थोड़ी करना है कि बस बार बार सेम बात पढ़े जा रहे हैं। यहाँ पे समझना है और समझी हुई बात को अप्लाई करना सीखना है, और वो सीखोगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के न्यूमेरिकल से। ये क्वेश्चन समझ आया है नहीं? क्या इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर क्लियर है? कितने स्टूडेंट्स का बाय द वे ऑप्शन सी आ गया था अगर सही तरीके से किया था तो? और अगर आंसर आ गया था तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। इस क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट करिए। बेहतरीन सा क्वेश्चन, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग कौन कौन सी लाइंस? बाय जॉइनिंग द लाइंस, है ना, ये जॉइनिंग द लाइंस है। कौन कौन सी लाइंस स्टूडेंट्स? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और एक लाइन है आपकी lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू 1, है ना। और l और m जो है वो वैरी करते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 1 होता है। बात करेंगे उस बारे में। सो वो पूछ रहा है इसके सरकम सेंटर का लोकस। अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं तो क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक तो लाइन है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को क्या मैं y इज इक्वल टू x लिख सकता हूँ? सर लिख सकते हो। एक लाइन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो क्या मैं उसे y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख सकता हूँ? सर लिख लो। और एक लाइन ऑफ कोर्स क्या है आपकी lx प्लस एम वाई, एक लाइन है lx प्लस एम वाई। सर सारी बातें करते हैं, पहले समझते हैं कि ये बनेगा कैसे। अगर आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस पे आप चीज़ें समझोगे, अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सेस पे चीज़ें समझोगे तो जो मुझे नजर आ रहा है सर y इज इक्वल टू एक्स एक ऐसी लाइन जा रही होगी, आप समझ रहे हो ना, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स एक ऐसी लाइन जा रही होगी। समझ में तो आ रहा है? ये आपकी y इज इक्वल टू माइनस एक्स है और ये आपकी y इज इक्वल टू एक्स है। अब मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए अपनी सहूलियत के लिए मान लेता हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन है, से ये जो लाइन है ये आपकी लाइन है lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या आपको ये पता है कि y इज इक्वल टू एक्स जो स्ट्रेट लाइन होती है सर, वो यहाँ पर एक 45 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। तो ये कितना हुआ सर? 45 डिग्री। y इज इक्वल टू माइनस एक्स 135 डिग्री बनाती है, तो ये भी कितना हो गया? 45 45 45 90, टोटल 180 है। तो कहना है से कि सर ये दोनों लाइंस टेक्निकली एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगी। ऐसे नहीं दिख रहा है तो ऐसे देख लो, इसकी स्लोप है 1, इसकी स्लोप है -1, -1 इंटू 1 -1। दो लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 है तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। बस यही हिंट है इस क्वेश्चन की, यही हिंट है। मैं चाह रहा हूं कि अब आप मुझे बताओ इसका सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा। जल्दी से इस वाले पार्ट को देखो और मुझे बताओ कि इसका सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा। बस वो अगर पॉइंट आपने फिगर आउट कर लिया, ये कंडीशन आपने अप्लाई कर दी, तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप सोच के बस ये देख लो, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका सरकम सेंटर कहाँ लाई करता है। हिंट है कि आप पहले निकाल लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। सर क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। याद करो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप सारी बातें छोड़ो, आप याद करो। सर अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अगर सर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो लेट्स से दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो सर इसका अगर एक सरकम सर्कल बना है, सरकम सर्कल समझते हो ना आप लोग? सरकम सर्कल मतलब सर एक ऐसा सर्कल जो कि इसकी तीनों वर्टाइसेस से पास हो रहा हो। याद आ रहा है क्या? हाँ सर थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है। तो अगर एक ऐसा सर्कल बनाऊं जो इसकी तीनों वर्टाइसेस से पास हो रहा हो, तो कहना है ये वो सर्कल है। बहुत हद तक आई थिंक आप इस सर्कल को देख पा रहे हो। तो सर ये जो सर्कल है, ये सर्कल इस ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस से पास हो रहा है। और अगर कोई भी कॉर्ड किसी सर्कल में, सर्कल की सरकमफेरेंस पे कहीं भी 90 डिग्री एंगल सबटेंड करें, तो वो कॉर्ड इज नथिंग बट द डायमीटर। मतलब उस कॉर्ड का सेंटर जो होगा, उस डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा, वही उस सर्कल का सेंटर होगा। क्या आपको कुछ स्ट्राइक कर रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल में अगर इसके सरकम सेंटर तक पहुंचना चाह रहा हूँ, तो सर
ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप देखो ये रहा आपका ओरिजिन, लेट्स से ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है लेट्स से बी। तो सर इस ट्रायंगल में ए बी आपका है हाइपोटेन्यूज और ये डायमीटर की तरह भी बिहेव कर रहा है। अगर आपने इस पर सर्कम सर्कल बना दिया तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर यहाँ पर आपने एक सर्कम सर्कल बना दिया, एक ऐसा सर्कल सर जो तीनों वर्टाइसेस से पास होता है, तो क्लियरली सर ए बी उसका डायमीटर होगा। जो ए बी का मिड पॉइंट होगा आपका, जो ए बी का मिड पॉइंट होगा वही उसका सर्कम सेंटर होगा। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द हिंट? सर बात समझ आ गई हिंट, लेकिन ए बी का मिड पॉइंट कैसे निकालें? अरे भाई इस लाइन की इक्वेशन पता है, इस लाइन की इक्वेशन पता है, दोनों को सॉल्व करके ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते क्या? निकाल तो सकते हैं सर। सर आपको ये लाइन और ये लाइन की इक्वेशन पता है, दोनों को सॉल्व करके बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते क्या? जब वो निकाल लोगे तो मिड पॉइंट ही तो निकालना है, वो तो और आसान है। फिर क्या करेंगे सर? देखेंगे वहां जो हालात बनेंगे, और शायद अभी तो हमने इसका तो कुछ हेल्प ही नहीं ली ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है, तो करेंगे जो भी करना है, पर पहले इतना तो करो। सर पहले फटाफट यहाँ पे निकालते हैं चीज़ें, बिल्कुल निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। तो सर यहाँ पे अगर आपने निकालना चाहा तो सुनिएगा ध्यान से। आपकी इक्वेशन क्या है? एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू एक्स। आपकी इक्वेशन क्या है सर? एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स। तो मैं काम करता हूँ वाई की जगह यहाँ पर एक्स रख देता हूँ। तो देखो क्या आ रहा है? एल एक्स प्लस एम एक्स, एल एक्स प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 0। यानी सर अगर मैं एल प्लस एम कॉमन ले लेता हूँ, एल प्लस एम अगर कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स ऐसा कुछ आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये बात समझ आ रही। तो कुछ गलत तो मैं नहीं कर रहा हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा यार, ये इक्वेशन कुछ और होगी, मैं गलत लिख रहा हूँ कुछ। बिल्कुल सही सर, आप गलत लिख रहे हो, यहाँ पे 0 नहीं था 1 था। आप अपनी मर्जी से हर कुछ क्यों लिख लेते हो, है ना? तो 0 नहीं था। आई होप आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे करेक्ट भी किया होगा कि सर आप फिर से गलत आंसर ले आओगे, आप ऐसे सिली एरर्स मत किया करो। और मुझे रियलाइज हो भी रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, है ना? और ऐसे करते करते हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में ना हो और आप बस ऐसे सिली से एरर को लेकर गलती कर दें। आपको रियलाइज हो रहा है ये चांसेस हैं, मतलब टीचर भी करते हैं, तो आपके तो चांसेस बिल्कुल है कि आप ऐसा कुछ भी 0 1 या प्लस को माइनस है कहीं कुछ गलत लिख दो गलती से, और जैसे ऐसा करोगे गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर ऐसे ही y इक्वल्स टू माइनस एक्स और इसको सॉल्व कर लो, और क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। जल्दी से मुझे 2 चीज बता दो, फिर हम आगे बढ़ के कहानी आगे बढ़ाते हैं। मैं क्या करूंगा सर? मैं दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करने का मेरा तरीका होगा कि y की जगह x रख दो, तो क्या हो जाएगा सर? एल एक्स प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 1। तो x कितना हो जाएगा सर? 1 अपॉन एल प्लस एम। कोई दिक्कत? आई होप आप बात समझ पा रहे हो सर। इसी तरीके से बस सिंपल सा थॉट है कि y की जगह x रखा ना, तो x की जगह y रख दो। अरे समझ रहे हो कि नहीं? x कोऑर्डिनेट जो होगा वही y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x पर है। तो 1 अपॉन एल प्लस एम आपका ये कोऑर्डिनेट होगा, यानी इसका ये जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? सोच के बताओ, ये क्या होगा? 1 अपॉन एल प्लस एम। तो ऑफकोर्स ये y इज इक्वल टू एक्स पर है ना, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 1 अपॉन एल प्लस एम। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई तकलीफ? सर सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो क्या? इस बार क्या करना है सर? इस बार जो लाइन आपको सॉल्व करनी है, वो जो लाइन आपको सॉल्व करनी है वो कौन सी सॉल्व करनी है? आपको y इज इक्वल टू एक्स के साथ नहीं करना है, आपको y इज इक्वल टू माइनस एक्स के साथ करना है। तो सर y की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स रखा, तो एल एक्स माइनस एम एक्स इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या जाएगी सर? वो जाएगी 1 अपॉन एल माइनस एम। 1 अपॉन एल माइनस एम यहाँ रखा, तो y की वैल्यू पे जाएगी, बस उसका नेगेटिव होगी, तो क्या हो जाएगी सर? जो y की वैल्यू आएगी वो होगी माइनस 1 अपॉन एल माइनस एम रख लो, या फिर 1 अपॉन एम माइनस एल, कुछ भी रख लो। मैं चाहता हूँ सर इसे हम रख लेते हैं माइनस 1 अपॉन एल माइनस एम, ताकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहे। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एल माइनस एम। तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे सर? ध्यान से देखिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 अपॉन एल माइनस एम कॉमा माइनस 1 अपॉन एल माइनस एम। सर अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो मिड पॉइंट निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल सर, मिड पॉइंट, सिंपल से मिड पॉइंट थ्योरम। तो 1 अपॉन एल प्लस एम प्लस 1 अपॉन एल माइनस एम डिवाइडेड बाई 2। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? तो अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए कहूँ जिसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहे हैं, जिसे मैं कह लेता हूँ लेट्स से एच कॉमा के, क्योंकि इसी का लोकस निकालना है ना, मैं मिड पॉइंट का, आप समझ रहे हो ना? आपको क्या निकालना है? आपको सरकम सेंटर का लोकस। तो सरकम सेंटर का लोकस मतलब क्या? मैं इसे अभी थोड़ी देर के लिए अपनी सहूलियत के लिए एच कॉमा के मान सकता हूँ, क्योंकि जिसका लोकस निकालना होता है इसे हम एच कॉमा के से डिनोट करते हैं। तो सर एच की वैल्यू क्या आएगी? एच की वैल्यू होगी, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, 1 अपॉन एल प्लस एम प्लस 1 अपॉन एल माइनस एम डिवाइडेड बाई 2। डिड यू ऑल गेट दैट? तो सर जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एल प्लस एम प्लस 1 अपॉन एल माइनस एम द होल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाई 2, है ना? सर इसे सिंप्लीफाई कर लो फटाफट। एल माइनस एम
एल प्लस एम, एम से एम कैंसिल तो 2l, तो न्यूमरेटर में कितना बच रहा है सर, वो बच रहा है 2l अपॉन ऑफ कोर्स a प्लस बी a माइनस बी तो हो जाएगा l स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू 2, है ना। अब उस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो आपका ये जो आएगा ये होगा आपका उसका x कोऑर्डिनेट जो सरकम सेंटर है। इस बात से कोई परेशानी? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, l माइनस एम प्लस एल प्लस एम, है ना, माइनस एम से प्लस एम कैंसिल 2l अपॉन एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, 2 से वो 2 कैंसिल। सिमिलरली जब आप k निकालना चाह रहे हो तो k कितना आएगा सर? सर k भी बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट के साथ y कोऑर्डिनेट भी वही है, लेकिन यहाँ पर -1 अपॉन एल माइनस एम। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, वैसे पैटर्न देख के आप खुद कह सकते हो, फिर भी आपको मन हो रहा है सॉल्व करने का तो लिखो 1 अपॉन एल प्लस एम माइनस 1 अपॉन एल माइनस एम, दिस सम डिवाइडेड बाई 2, है ना। अगर आप k निकालोगे सर तो क्या आएगा देखना, माइनस एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं फिर से कह देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जैसे आप ये l माइनस एम को यहाँ लिखते हो, है ना, जैसे आप यहाँ लिखते हो, आई होप आपको ये पता है, बड़ी बेसिक सी बात। क्या सर कि जब l माइनस एम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो यहाँ पे ये -1 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा l माइनस एम, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एल माइनस एम। आई होप ये बात आप जानते हो। डिवाइडेड बाय, आप देख रहे हो ना यहाँ पे -2m आ रहा है, अपॉन में ऑफकोर्स एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का, और इस 2 से एक वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सीधे सीधे डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ जो आपको क्लिक होना चाहिए। ये होगा -m अपॉन ऑफकोर्स एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। किसी भी स्टूडेंट को इन सारी बातों में किसी भी बात से कोई तकलीफ? अब मेरा कहना है कि अगर आप h और k को देख पा रहे हो तो h और k को देख के ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो कि सर अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दूं, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दूं तो कुछ बात बन जाएगी क्या? देखो अगर इन दोनों का स्क्वायर करके सम किया ना तो कुछ तो बात बनेगी, समझना बात को। इन दोनों का स्क्वायर करके सम करते हैं, देखो कितना सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ये है h और ये है k, इनका स्क्वायर करके सम करने का मोटिव ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, और न्यूमरेटर में जब आप करोगे स्क्वायर करके सम तो आपको कुछ क्वेश्चन में दी गई हिंट जैसा दिखेगा, इसलिए मेरे पास ये थॉट आया। तो मेरे पास जो ये थॉट आ रहा है वो ये देख कर आ रहा है कि सर अगर मैं दोनों का स्क्वायर करके सम कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये बात आपको समझ आ रही है? और राइट हैंड साइड पर क्या आ रहा है, सुनिएगा ध्यान से, इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, ऑफकोर्स वो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का स्क्वायर है, और न्यूमरेटर में होगा एल स्क्वायर प्लस माइनस एम का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा एक्सप्रेशन सर, ये मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ तो नहीं है? क्या कर रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है? थोड़ा सा पेशेंटली समझना। अगर मैं इसे देखता हूं ध्यान से तो क्या मिलता है, देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को तो एज इट इज रखा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को एज इट इज रखा, लेकिन एक छोटा सा काम किया। क्या? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कितना होता है सर, वो होता है 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक छोटा सा काम और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप करके दो मुझे, समझिएगा बात को। क्या यहां से मैं एक छोटा सा काम और कर सकता हूं, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं क्या? ऐसा क्यों कर रहे हो? बस 2 सेकंड थोड़ा पेशेंटली आप करो, आपको एक बहुत मजेदार सी बात दिखेगी। सुनना ध्यान से, अगर एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर किया, सुनिएगा ध्यान से आप, अगर आपने किया सर एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर तो क्या मिलेगा? अच्छा अभी जो हमने किया वो क्या था, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब जब माइनस किया तो देखो एल स्क्वायर माइनस माइनस एम का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर न्यूमरेटर में मिलेगा, तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा सर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों सेम है, तो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको दिख रहा है कुछ जो मैं कहना चाह रहा हूँ? डिनोमिनेटर में दिखेगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर इस पर बात की जाए सर तो देखो ध्यान से, आपका ये जो फैक्टर है ये इससे एक बार में कैंसिल, तो जो बच रहा है फाइनली वो क्या, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगा सर, ये होगा 1 अपॉन एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के। सर इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे बहुत ज़रूरी बात हो रही है, समझना बात को। 1 अपॉन एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, 1 अपॉन एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, 1 अपॉन एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जो है सर वो किसके इक्वल है, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के। यानी अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर कर दूं तो वो इस पूरे के स्क्वायर के इक्वल होगा। आप समझ पा रहे हो? ये जो स्क्वायर है राइट हैंड साइड पर कहना से इसके इक्वल है, यानी टेक्निकली आप लिख पा रहे हो सर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जो है इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल है, जो कि क्या है सर, जो कि है एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का स्क्वायर, जो कि क्या है सर, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूँ इसे इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने से अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप फाइनली अब आंसर लिखने की तरफ बढ़ें। तो फाइनली जब आप लोकस की इक्वेशन लिखते हो तो आप एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस करते हो। यहाँ पर भी आप एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस करते हो। आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ ऑप्शंस में ढूंढना चाहूँ तो मुझे कुछ मिलता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें कुछ दिख रहा था, आई थिंक यहाँ दिख रहा है ना, माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो आई थिंक ऐसा कुछ तो मुझे कहीं तो देखना चाहिए। आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं रिजल्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि हम फाइनली मैच कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये जो आपका रिजल्ट था आई थिंक यही था, अगर मैं फिर से वेरीफाई करूँ क्योंकि मुझे कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार बस टैली कर लेते हैं, यही था क्या, ताकि कोई कन्फ्यूजन का स्कोप ना रहे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल है, और ये हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। और अगर इसे मैं देखूं तो ये लिखा हुआ है आपका ऐसा कुछ, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक बिल्कुल सही बात है सर, आप बस ठीक से देख नहीं रहे हो। बस उसने क्या किया है, क्वेश्चन में थोड़ा बात घुमा के कह दिए, ये वाला आपका RHS में लिखा है, देखो ज़रा ध्यान से, है ना, और ये वाला आपका LHS में लिखा है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो बस वो मैं ढूंढ नहीं पा रहा था, और इस बेसिस पे आप मार्क करेंगे ऑप्शन। टफ नहीं था ये क्वेश्चन, टफ नहीं था, मैं कहूँगा मेंस और एडवांस के ही बीच के किसी लेवल का क्वेश्चन था ये, लेकिन ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि इसमें वेरिएबल बहुत थे, बहुत घुमा फिरा के चीज़ें सोचनी थी, पर क्वेश्चन अच्छा था। आई होप आप लोकस की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा घबराते नहीं हो, इन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना सीख गए हो कि इन पे कैसे काम करना है, इनको कैसे वर्कआउट करना है। और अगर लोकस से आप कंफर्टेबल हो गए हो तो क्या आज अगला सवाल कर लें? सर ले आओ, अगला सवाल कर लेंगे। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया ना कि अब हम कर सकते हैं चीजें। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर? अ लाइट रे कमिंग अलोंग दिस लाइन गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस लाइन एंड गोज अलोंग दिस लाइन। सर अभी तक क्वेश्चंस ऐसे पढ़े थे कि कोई लाइन आती थी, किसी से रिफ्लेक्ट होती थी, और फिर जो रिफ्लेक्टेड रे होती थी वो क्या होती थी वो पता कर लेते थे, या रिफ्लेक्टेड रे और जिस मिरर से वो रिफ्लेक्ट हो रही वो दे दिया होता था, और इंसिडेंट रे पता करनी होती थी वो पता कर लेते थे। पर ये क्या क्वेश्चन है सर? ये कैसा क्वेश्चन है? यहाँ पे आप पूछ रहे हो सर कि एक लाइन है, सुनना क्वेश्चन समझना, एक लाइन है सर, है ना, एक लाइन आई, कौन सी लाइन आई सर? ये जो लाइन जा रही है ये है 3x + 4y = 5, ठीक है सर। और ये जो लाइन है, क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ -5 = 0। ये जो लाइन है ये किसी मिरर से टच हुई, है ना, मिरर मतलब किसी प्लेन से, बेसिकली किसी प्लेन से टच हुई, मतलब वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है, हम तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे ही पढ़ते हैं चीज़ें सर। और जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो ये लाइन कुछ ऐसे निकल गई, और जो ये लाइन गई, जब रिफ्लेक्ट होके गई, तो कौन सी लाइन थी सर? वो लाइन थी 5x - 12y - 10 = 0। मेरा बस आपसे ये पूछना है सर, मेरा बस आपसे ये पूछना है, आप इस लाइन की इक्वेशन जो उसने दी है किस फॉर्म में? उसने दी है आपको ax + by = 1 फॉर्म में। तो वो फाइनली पूछ रहा है आपसे a और b की वैल्यू, वो फाइनली आपसे पूछ रहा है a और b की वैल्यू। सर क्या कर दिया है क्वेश्चन? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सर, क्या करना है? ये आपकी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। सर बस इतना मैं जानता हूं, मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा सेम होगा। अगर मैं आपसे कहूं और पूछूं बस इतनी छोटी सी साधारण सी बात, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सर ये जो लाइन आई और ये जो लाइन गई, आप सुनना ध्यान से काम की बात को, अगर मैंने इसे थोड़ा एक्सटेंड किया होता ऐसे, उसमें मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया होता ऐसे, व्हाट इज दिस लाइन? ax + by = 1 क्या है? कुछ तो पढ़ा है हमने ऐसा जो ये आपको मदद कर देगा ये बताने में कि ये कौन सी लाइन है। याद करो स्टूडेंट, जल्दी बताओ कमेंट में लिखकर कि ये कौन सी लाइन है। सर ये कुछ नहीं है, आपको क्यों नहीं समझ आती हैं चीज़ें? ये आपका है एंगल बाइसेक्टर सर, याद नहीं आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? ये एंगल बाइसेक्टर है, वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि एक जो होगा वो ये वाला रहता, पर सर ठीक है एक तो होगा ना कोई सा। तो क्वेश्चन कितना आसान होगा अगर मैं बस इतना कह दूं। अच्छा, आई होप आप बात समझ पा रहे हो। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, कैसा सर? सुनना, ये लाइन ऐसे आई होती, ये लाइन ऐसे आई होती और ऐसे चली गई होती। आप देखो ना, ये भी वही लाइन है, तो ये लाइन ऐसे आकर ऐसे चली गई होती, तो उस केस में फिर आप ये एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे होते। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टेक्निकली वो बस ये पूछ रहा है कि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या है। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको। इन केस अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लो आपका ये एक मिरर है, ये एक मिरर है ना, और इस मिरर से ये एक लाइन आई, ये एक लाइन आई और ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ये एक लाइन आई और ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई। ये आपकी लाइन L1 थी और ये आपकी लाइन L2 है। मेरा कहना है कि अगर इस मिरर की जगह इस पर एक परपेंडिकुलर मिरर ऐसे रख दिया जाता, इस मिरर पर एक परपेंडिकुलर मिरर ऐसे रख दिया जाता, तो सोच के देखो, ये जो लाइन L1 आई, वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे भी तो जा सकती थी,
और ये जो लाइन जा रही है ऑरेंज वाली वो वही तो है L2, आप ध्यान से देखो। तो टेक्निकली या तो वो ऐसे जा सकता है हॉरिजॉन्टली, या फिर वो ऐसे जाता है वर्टिकल मिरर के रिस्पेक्ट में। तो बात बस इतनी सी है कि L1 और L2 का ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। वन ऑफ दी, कोई सा भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। ये फैक्ट समझ आ रहा है क्या? मतलब उसने कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है, वो निकलवाना चाह रहा है एंगल बाइसेक्टर, पर सीधे लिख के नहीं दे रहा है। बस यही तो बात है, बात वो चेक करेगा घुमा फिरा के। कंसेप्ट वही है जो आपने पढ़ा एंगल बाइसेक्टर, लेकिन सीधे सीधे नहीं बोलेगा वो कि एंगल बाइसेक्टर निकाल के दे दो। वो घुमा के कुछ और कहेगा और आपसे पूछेगा, और उसमें भी फिर उसने ए और बी की वैल्यू आपसे पूछ ली है। पर ये स्ट्राइक होना कि सर वो एंगल बाइसेक्टर पूछ रहे हैं, तब समझ आएगा जब आपको बारीकियां, जब आपको कंसेप्ट पता है, जब आपने चीज़ें डिटेल में गहराई में जाके पढ़ी हैं। क्या पॉइंट समझ आया? तो आई थिंक सर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। और क्या सॉल्व कैसे करेंगे, एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। एंगल बाइसेक्टर इसका और इसका सर बहुत आसान है, कैसे याद करो, 3x + 4y - 5, ये कितना है सर, ये है आपका 3x + 4y - 5 डिवाइडेड बाय 3 4 पेयर याद है ना 5, लेकिन 5 नहीं लिखना है, 5 ही लिखना है, क्योंकि ये तो भाई आपका √ ही आता है, याद आ रहा है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस, इस बार क्या इक्वेशन है सर, 5x - 12y - 10 है ना, ये कितनी है सर 5x - 12y - 10, और इस बार डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर 5 और 12 वाला पाइथागोरन ट्रिपलेट है 13, 25 144 169, 169 का √ इज 13। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होंगी। अब क्या करें सर, अब मेरा कहना है दो बातें होंगी, एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए। जब प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा, सोचते हैं 13 को मल्टीप्लाई किया तो 13 × 3 13 का ट्रिपल 39 है ना, 13 × 4 देखो 13 × 4 क्या होता है, 13 का डबल 26, 26 का डबल 52 होता है ना, तो 52y - 5, 13 का 10 टाइम्स होता है 130, 130 का हाफ होता है 65, तो कितना हो जाएगा 65। मैं ऐसे जनरली टेबल्स को याद रखता हूँ। अभी मैंने कौन सा साइन लिया, मैंने प्लस साइन लिया है ना, तो 5 × 5 कितना सर, 5 × 5 25, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर 5 × 12 कितना सर -60y, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर 5 × 10 कितना -50 है ना। अभी ये वाला पार्ट मैं अलग से सॉल्व कर लूँगा, अभी मैं प्लस साइन वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है क्या। आई थिंक सर बस ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, आपको कुछ चीज़ तो मिल ही जाएगी। जैसे कि अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो देखना ध्यान से, 39 - 25, 9 - 5 4, 3 - 2 1, तो यह जाता है 14x। बहुत बढ़िया सर। 52 में 60 ऐड किया, तो 52 में 60 ऐड किया तो कितना, 50 + 60 कितना होता है 110, तो यह जाएगा 112, तो यह जाएगा 112 टाइम्स y। ये 65 है, इधर 50 आया तो 65 - 50, मतलब नेगेटिव साइन हम लगा देंगे, तो आई थिंक 15 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा -15। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि उसने कहा था कि आपकी जो बाइसेक्टर की इक्वेशन है उसमें उस तरफ 1 होगा, तो सर 1 लाने की कोशिश करते हैं। मैं इस 15 को उधर ले जाता हूँ, तो 15 को अगर उधर लेकर गया तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा साइन लगा दूंगा। अगर मैं 1 बनाना चाह रहा हूँ तो क्या दोनों तरफ 15 से डिवाइड कर दूँ, तो ये हो जाएगा 14/15 और ये हो जाएगा 112/15। तो आपको रियलाइज हो रहा है, इससे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 14/15, और स्टूडेंट्स बी की वैल्यू क्या आ रही है, सर बी की वैल्यू आ रही है 112/15। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पहले तो ये देख लो, 14/15, ए की वैल्यू 14/15 तो दिख रही है, बट 112/15 नहीं दिख रही है। तो ऑप्शन ए के चांसेस थे, लेकिन गलत हो गया। ऑप्शन बी के चांसेस है, ऑप्शन ए में भी 112/15 है, बट 14/15 नहीं है। तो सर अभी तो नहीं मिल रहा है कुछ। अब क्या, एक मिनट सर, अभी तो आपने प्लस साइन यूज किया है, आप माइनस साइन यूज करके भी तो निकाल सकते हो। जैसे ही माइनस साइन यूज करूंगा, देखो कुछ बदलेगा नहीं, ये ऐसा का ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये भी ऐसा कैसे होगा, बस इस एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन आ जाएगा। आप समझ रहे हो। तो ये काम मैं यही कर दे रहा हूँ, बस आप घबराना मत, सुनिएगा ध्यान से। ये काम मैं यही कर दे रहा हूँ, बस आप घबराना मत। सर आपने क्या किया, सुनिएगा ध्यान से। मैं पहले तो कर दे रहा हूँ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, पहले तो मैं कर दे रहा हूँ इसे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने क्या ले लिया, बस माइनस साइन ले लिया, तो ये वाला एक्सप्रेशन पूरा नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या सुनना, 39 में 25 ऐड किया, तो 39 + 5 कितना होगा 44, 44 + 20 64x। बहुत बढ़िया सर। और क्या, और सुनना ध्यान से, 60 52 में से अगर 60 सब्ट्रैक्ट किया, आई थिंक 8 यानी -8, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -8y। और क्या सर, अगर 50 को यहाँ शिफ्ट किया तो 65 में 50 ऐड किया, आई थिंक 115 है ना, 60 + 50 110 और 5 तो 115, तो यह जाता है -115, उसे मैं यहाँ रख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। सर अगर 115 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, देखो
देखो ध्यान से देखो, जैसे ही 115 से दोनों साइड्स को डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड पर 1, यहाँ पे 115 और यहाँ भी 115, और अगर आप A कंपेयर करोगे तो 64/115 और B कंपेयर करोगे तो -8/115। 64/115 और -8/115 मुझे ऑप्शन सी में दिख रहा है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ इजी दीज क्वेश्चंस आर? ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ये जो कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन को जो घुमा फिरा के बोला गया है वो किसे व्यक्त या जाहिर करता है, एंगल बाइसेक्टर को। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम बहुत ज्यादा झोलमोल में नहीं उलझेंगे, हम तो एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे, क्योंकि अब हमें ये कंसेप्ट पता है। कितने स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आंसर आ गया था स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर? आई होप आप इनसे सभी लोग, मैक्सिमम लोग अब ऑप्शन सी ढूंढ पा रहे हो। एटलीस्ट थोड़ी हिंट लेने के बाद आ गया होगा। सर जब आपने बता दिया था कि एंगल बाइसेक्टर ढूंढना है तब आ गया था, बिल्कुल, एटलीस्ट तब भी आया तो बहुत खुशी की बात है। पर आई होप अब आंसर्स आने लगे हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, एटलीस्ट समझ आ रहे हैं, है ना, और थोड़ी हिंट लेकर बिल्कुल सॉल्व हो रहे हैं। सिली रस तो नहीं कर रहे हो ना? ये बाय द वे किसको लेकर आया? ये माइनस साइन को लेकर आया, प्लस साइन को नहीं, पर दोनों बातें हम कर चुके हैं, है ना। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, काम की बात एक और बहुत जरूरी, ये फैक्ट याद रखिएगा, हम आपको पूरी सिंगेज बुक सॉल्व करवा रहे हैं, मतलब IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी आपको करवा रहे हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। बहुत थरली, बहुत कॉम्प्रहेंसिवली हम इस बुक को करें, जो 5 हिस्सों में डिवाइडेड है: कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर्स इन 3D और ट्रिग्नोमेट्री। वन आफ्टर अनदर हम एक एक बुक सॉल्व करेंगे, बहुत डिटेल्ड मैनर में, बहुत कॉम्प्रहेंसिवली। और ये सब कुछ आपको दिया जाने वाला है स्टूडेंट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि ट्रायल वर्जन है फिर पेड वर्जन है। हमारा पूरा कोर्स, पूरा प्रोग्राम, पूरा मॉड्यूल आपके लिए हमेशा रहने वाला है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा कि आप हमसे हमारे नोट्स और PDFs को लेकर भी कम्युनिकेट कर सकते हो, हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गेट नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करिए, नोट्स को लेकर भी आप उनसे बात कर सकते हो। और क्या सर, एक छोटी सी बात समझो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्ली नोट्स बनाओ, प्रॉपर्ली रिवाइज करो, क्वेश्चंस मुझसे पहले अटेम्प्ट करो, थोड़ी सी हिंट लेकर ट्राई करो भले ही, लेकिन क्वेश्चंस खुद से करने की कोशिश करो। पूरा मेरा सोल्यूशन देखने के बाद भी अगर नहीं हुआ है तो फिर वापस खुद से करो, पर क्वेश्चन सारे आपसे खुद से होने चाहिए, आप खुद से ट्राई करो, वरना बात नहीं बनेगी। ये पूरा इस IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी का क्रक्स है कि क्वेश्चंस आपको खुद से करने होंगे। और क्या सर, ये प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपको कुछ नहीं करना है। किसी भी वीडियो, जैसे मान लो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना, आपको सिंगेज मैथमेटिक्स बुक का इसका एक प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, प्लेलिस्ट का आपको लिंक दिखाई देगा, उसे ओपन करना, एक प्लस साइन आपको दिखाई देगा, वो प्रेस करना, आपका वो प्लेलिस्ट आपके YouTube अकाउंट में सेव हो जाएगा। तो वहाँ से आप कभी भी इस प्लेलिस्ट को इजीली एक्सेस कर सकते हो। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा कि आप हमेशा अपडेटेड रहोगे कि कौन कौन से वीडियोस नए आ चुके हैं, क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं, आपने कहाँ तक पढ़ लिया और आपको क्या क्या देख लेना है। इस तरीके से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, आप हमेशा सिंक में रहोगे, बैकलॉग अननेसेसरी क्रिएट नहीं होगा। इस तरीके से आप चीज़ें चलाते चलोगे। आई होप आपको अपनी तैयारी की सारी बातें समझ आ रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या स्टूडेंट्स, हम आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। और बिल्कुल स्टूडेंट्स, अगर आप इन लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हो, इनसे काफ़ी कुछ सीख रहे हो और आपको मज़ा आ रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने से ना हमेशा आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, आप हमेशा नोटिफाइड रहोगे। और सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। हम चाहते हैं कि इन लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करें, ताकि वो भी इस IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली सिंगेज बुक के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएँ और अपनी पढ़ाई, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाएँ एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए स्टूडेंट्स। विद दैट वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।